दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 2 अप्रैल 2025 मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 2 अप्रैल 2025 से लेकर के कर्क राशि मंगल अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे लगभग 65 डेज, यानी कि 65 दिन लगभग। 6 जून 2025 तक इनका गोचर कर्क राशि में अपनी नीच राशि में रहेगा। मंगल का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर कैसा प्रभाव देगा, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के जीवन में क्या करेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। और जानकारी देंगे कि इस राशि परिवर्तन से, नीच के मंगल से देश और समाज पर क्या स्थिति और देश और समाज की क्या स्थिति होने वाली है और देश और समाज में होने क्या वाला है। कुछ बड़ी भविष्यवाणी भी करने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन सी वह चीजें हैं जो सामान्यतः सभी राशियों पर लागू होंगी। आइए जानते हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। मंगल जिन्हें भूमि पुत्र कहा गया है, मंगल जिन्हें ज्योतिष में सेनापति कहा गया है, मंगल जो अग्नि तत्व के कारक हैं, मंगल जो ऊर्जा के संचार के कारक बनते हैं। और वो मंगल जब नीच के हो जाएं तो ऊर्जा का संचार मध्यम हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर बहुत ही ज्यादा बुरी ऊर्जा का संचार होने लगता है। आपको एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि नीच का मंगल क्या मतलब दिखाता है। इतना समझ लीजिए कि नीच के मंगल, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, और मंगल जो कि साहस, पराक्रम और संघर्ष को दिखाते हैं, जो हर तरीके से तूफान मचाने वाला मंगल, जो हर जगह अपना साहस दिखाने वाला मंगल, जो व्यक्ति का मंगल बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है, वो क्या करता है कि जब वो अकेला हो, जब वो जंग के मैदान में हो, तब वो किसी से नहीं डरता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन जब वो फैमिली के साथ में हो, जब वो अपने किसी भी इमोशंस से जुड़ी हुई व्यक्ति, वस्तु के साथ में हो, तो वहां पर वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, वो अपने आप को असहाय और पीड़ित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। अगर हीरो के वाइफ को या उसकी जीएफ को या किसी भी प्रकार से उसके इमोशनल अटैचमेंट वाले व्यक्ति को कोई विलन किडनैप कर लेता है, तो वो वहां पर कमजोर हो जाता है। उसकी प्रायोरिटी उस व्यक्ति को बचाना हो जाता है, उसको कमजोरी महसूस होती है। यहां पर मंगल चंद्र राशि कर्क राशि में है, और कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव है माता का भाव, यानी कि जब बहुत ही साहसी बेटा जो हजारों को मार सकता है, लाखों को मार सकता है और हर प्रकार से किसी से नहीं डरता है, लेकिन जब वो मां के साथ हो, जब वो अपने किसी इमोशनल व्यक्ति के साथ में हो, तो वो चाहेगा कि कोई लड़ाई ना हो, कोई विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो। और अगर उसका मन भी करे तब भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि मां साथ है, क्योंकि वो व्यक्ति साथ है जो उसके दिल के लिए, उसके हर प्रकार की विशेष स्थिति के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसे कुछ हो गया या उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो उसे दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर वो कुछ करेगा भी तो मां या फिर चाहे वाइफ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो उसका दिल के करीब है, वो यही कहेगा झंझटों से बचो, विवादों से बचो, मत करो लड़ाई। तो फिर क्या है कि जो मंगल जो सब कुछ कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है, झगड़े भी कर सकता है, वो यहां पर असहाय महसूस करता है, क्योंकि वो कर नहीं सकता है जो वो कर सकता है। यहां पर इतना सा तात्पर्य है कि मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो जो उनका असली बल है, जो असली फल है, वो नहीं दे पाते हैं, और आपके जीवन में उस वजह से
कुछ ना कुछ नकारात्मकता, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है। मंगल का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों को क्या देगा, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। 12 राशियों के जीवन में, क्योंकि ये घुटन महसूस कराते हैं जब नीच के होते हैं, राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, चिड़चिड़ापन महसूस होगा और किसी को जवाब नहीं दे पाएंगे, चाहे वो पार्टनर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और रिश्तों में बहुत दिक्कत आएगी, घुटन, घबराहट और रिश्तों में अनुबंध की समस्या नॉर्मली सब लोगों के साथ में होगी। हो सकता है आपको कहीं पर नो कहना हो। नहीं कहना एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर कोई कह नहीं पाता है, और आपके लिए यह समस्या और बड़ी बन जाएगी कि जहां आपको किसी को नो करना हो, नहीं कहना हो, वहां पर भी मना नहीं कर पाएंगे, ना नहीं कह पाएंगे। तो ये आपके अंदर और ज्यादा घुटन महसूस कराएगी ये बात कि मैं ना क्यों नहीं कह सका या क्यों नहीं कह पाया। और देश काल पर इसकी क्या स्थिति पड़ेगी, देश काल पर इसका क्या फल पड़ेगा, देश के लिए क्या भविष्यवाणी, समाज के लिए क्या भविष्यवाणी है, मैं आपको बता दूं। आग लगने का सबसे ज्यादा, आगजनी, आग की दुर्घटनाएं, बम विस्फोट और बहुत सारी ऐसी आपदाएं जो एकदम अचानक से हो जाएं, ये आप बहुत देखेंगे न्यूज में। आप आए दिन देखेंगे किसी फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं किसी एजेंसी में आग लग गई, कहीं, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और जैसे रेलवे के लिए मैं बताऊं विशेष रूप से, इस बीच में कोई बड़ी रेलवे दुर्घटना या कोई वाहन एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा जनहानि हो सकती है, और बहुत ज्यादा आपके वाहन की दुर्घटनाओं की स्थिति भी बनेगी, दुर्घटनाओं की बड़ी स्थिति बनेगी। और कोई राजनीतिक पद पर है तो बड़ी उठापटक होगी, बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल मचेगी आपके करियर में, और बड़ी कंट्रोवर्सी, एक से एक बड़ी कंट्रोवर्सीज होंगी सेलिब्रिटीज के साथ में, राजनीतिक कंट्रोवर्सीज, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी न्यूज आप आए दिन सुनेंगे। और ये सुनेंगे आप 2 अप्रैल से लेकर के 6 जून के बीच में, ये लगभग 65 दिन का समय रहेगा। और इस समय के दौरान क्या कुछ आपके साथ होगा, मेष से लेकर मीन राशि तक, आइए जानते हैं। क्योंकि मंगल नीच राशि के तो हैं ही हैं, राहु की दृष्टि भी लगभग 16-17 मई तक इनके ऊपर रहेगी, इसलिए आधा इनका गोचर बहुत भयानक है, विकराल है। कहां कुछ अच्छा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर चीजें बुरी होने वाली हैं, और उसके लिए वीडियो के अंत में आपको उपाय भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। क्योंकि मंगल जब नीच के होते हैं तो लग्न पर सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, तो लग्न के आधार पर भी देखिएगा, चंद्र राशि के अनुसार देख ही सकते हैं, नाम राशि के अनुसार तब देखिएगा जब आपको ये दोनों पता ना हो। आइए जानते हैं आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए मेष वालों, आपके राशि से चतुर्थ में मंगल आपको बेबस करेंगे, मजबूर करेंगे, परेशान करेंगे। हालांकि अगर आपके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल आपके सिंह राशि के हैं, मंगल आपके मेष के हैं, वृश्चिक के हैं, और मंगल अगर आपके धनु के भी हैं, तब यहां पर स्थिति बन जाती है, और किसी भी बुरे भाव में नहीं है, विशेष रूप से षष्ठम में नहीं है, द्वादश में नहीं है, तो स्थिति ये बन जाती है कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, आप कोई वाहन परचेस कर सकते हैं इस गोचर काल में, कोई वाहन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर कुंडली में भी मंगल खराब है तो प्रॉपर्टी में नुकसान हो जाएगा, बल्कि कोई वाहन दुर्घटना हो जाएगी, और कोई बड़ा मैरिड लाइफ में कलेश, बहुत बड़ी विपत्ति आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और आपके करियर में भी षड्यंत्र होने लगेंगे, ऑफिस में जॉब का खतरा मंडराने लगेगा। पुलिस विभाग में है तो हो सकता है कुछ लाइन हाजिर कर दिया जाए और ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर किसी प्रकार से कोई प्रताड़ना, कोई समस्या आपके सीनियर्स के द्वारा आपको दी जाए, और इस गोचर काल में अपने सीनियर्स को किसी तरीके से मना भी ना कर पाए, और वो नाजायज काम भी करने पड़े जो आपकी सोच विचारधारा से बहुत ज्यादा विपरीत हैं। मंगल के इस गोचर से अगर कुंडली में भी मंगल खराब है
तो सबसे ज्यादा हार्ट की संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम परेशान करेंगी। चिड़चिड़ापन अलग आएगा और इमोशंस और जवाब ना दे पाने की वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष को कहीं इंसल्ट हो जाए, ईगो हर्ट हो जाए, उससे बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे और दम घुटेगा, ये परेशानी आएंगी। अच्छा मंगल है कुंडली में तो मैंने कहा प्रॉपर्टी में लाभ, प्रॉपर्टी बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या फिर किसी प्रकार का वाहन शोरूम इत्यादि है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, वहां पर आपको लाभ मिलेगा, यह स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए यह मंगल तृतीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि की सबसे बड़ी दिक्कत यह हो जाएगी कि वो मेहनत नहीं कर पाएंगे, जो वो करना चाहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होगा, मेहनत में मन नहीं लगेगा और जो मेहनत की है उसका पारिश्रम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, सैलरी अटक जाए और कहीं अनचाहा ट्रांसफर हो जाए, कहीं बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाएं, ऑफिस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगें। यह मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी है तब भी आप ये मान के चलिएगा इस मंगल की वजह से आपके विवाद, शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद इत्यादि में बहुत वृद्धि होने वाली है और राजनीतिक उथल पुथल तो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो छोटे भाई बहनों के साथ में अनबन हो जाए और किसी प्रकार से कोई यात्रा अगर कर रहे हैं तो वहां पर भी आपका एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की संभावना है। तो अगर कुंडली में मंगल एक्सीडेंट के लिए नहीं मतलब बुरा नहीं है तब फिर भी बच जाएंगे, लेकिन अगर एक्सीडेंट का योग कुंडली में ही बना हुआ है तो आपको कोई उपाय भी नहीं बचा सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मंगल का यह गोचर द्वितीय भाव में रहेगा, जहां पर द्वितीय में बैठ करके इनकी जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वाणी पर नियंत्रण ना होने की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा और ईगो हर्ट होगा, उस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपको बदनामी का भी डर सताएगा और बहुत ज्यादा घबराहट होगी। हो सकता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कोई जान जाए या जो पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है वही ब्लैकमेल करने लगे, इत्यादि समस्याएं परेशान करने वाली हैं। मंगल के इस परिवर्तन से आप शेयर मार्केट में लॉस प्राप्त करेंगे और सबसे ज्यादा लॉस 18-16 मई तक होने वाला है, उसके बाद में थोड़ा फिर भी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल के इस राशि परिवर्तन से आप अगर ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं और कुंडली में मंगल अच्छा है तो बहुत लाभ मिलेगा, वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन वही अगर ये मंगल आपकी कुंडली में भी खराब है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना के लिए और बहुत आपदाओं के लिए जाना जाएगा यह गोचर। ये सबसे ज़्यादा टफ समय रहेगा आपके लिए और रिसर्च के फील्ड में या फिर आप खास करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या सीबीआई या फिर ऐसे किसी प्रकार के डिपार्टमेंट में जहां बहुत ज़्यादा चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं तो वहां पर समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपके लिए नॉर्मली बहुत अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा घुटन बर्दाश्त करेंगे, रिश्तों में अनबन, रिश्ते टूटने का खतरा और शत्रु षड्यंत्र बहुत ज़्यादा होंगे, गुप्त समस्याएं उजागर होंगी और उनसे और ज़्यादा पीड़ित होंगे आप। मंगल का यह राशि परिवर्तन मैरिड लाइफ में अनबन और तनाव की स्थिति बना देगा। बहुत सारी जिम्मेदारियों से भी या फिर प्रमोशन से भी आपका कहीं ना कहीं जो प्रमोशन होने वाला हो वो ना हो पाए और बहुत बड़ी विपत्ति आपकी जॉब में भी आ जाए। लेकिन यह मंगल कुंडली में अगर थोड़े भी ठीक हैं तो प्रॉपर्टी में लाभ, बिल्डर हैं तो लाभ, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम में लाभ और बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं वहां पर भी लाभ होगा, ट्रांसपोर्ट के फील्ड में भी लाभ हो जाएगा। और यह मंगल विशेष रूप से अगर कुंडली में विशेष कहूंगा अष्टम भाव में बैठे हैं और नीच के नहीं है, मतलब कर्क राशि के नहीं है, बाकी किसी भी राशि के हैं, तो आप
कोई वाहन परचेस कर पाएंगे इस गोचर काल में। अब बात कर लेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए यह जो मंगल है वो बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि आप बहुत अनुशासनहीन हो जाएंगे। अगर आप राजनीतिक पद पर हैं तो आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है जिससे आप बहुत बुरी तरह से परेशान हो और इस्तीफा देना पड़े, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। विपक्षी पार्टियों से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, आपकी पार्टी भी आपको निष्कासित करे, या किसी तरीके की कोई बड़ी विपत्ति राजनीतिक पद पर आने वाली है। कंट्रोवर्सी, चाहे आप किसी भी प्रकार से हाई प्रोफाइल हों, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों या एक्टिंग के फील्ड में हों, चाहे अभिनेता हों, आप किसी भी प्रकार से अगर फेमस पर्सनालिटी हैं तो आपके लिए ये विपत्ति क्रिएट करने वाला है मंगल। विशेष रूप से कहूंगा हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है मंगल। लेकिन इस मंगल से अगर आप विदेश में ही रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, चाहे आपका मंगल कैसा भी हो, चाहे खराब कुंडली में कितना भी खराब हो, लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, और विदेश से संबंधित जॉब करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से कहूंगा इस मंगल से छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन सबसे दिक्कत आती है, और छोटा भाई तो आपका दुश्मन बन जाता है। यह आपको फायदा उठाने के लिए सिर्फ और फायदा उठाता है और आपके काम नहीं आता। अगर आपको जरूरत पड़ गई इस बीच में छोटे भाई की तो वो काम नहीं आएगा। और इस मंगल से खर्चों में वृद्धि होती, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, फिजूल खर्च होगा, बीमारियों में खर्च होगा। लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम आती है और आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आकर के और ज्यादा कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यह स्थिति है। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए मंगल का जो गोचर है वो एकादश भाव में रहेगा। आप इतना समझ लीजिए कन्या राशि वालों, यह गोचर आपको धन लाभ कराएगा। आपकी लव लाइफ में थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहेगा, लेकिन लव लाइफ इतनी खराब नहीं करेगा। अगर वाणी पर नियंत्रण आप रखेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये दिक्कत आपके लिए नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि जो दिक्कतें आपने बीते 1.5 साल से झेली उससे तो ये नॉर्मल ही है। आपके थोड़ी बहुत मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम अनबन हो सकती है। इस मंगल के कारण आप ये देखेंगे कि आपको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है और पारिवारिक समस्याओं से भी परेशान आप हैं। लेकिन इस मंगल से आपको कोई पैतृक संपत्ति का फायदा हो सकता है। कोर्ट कचहरी में किसी केस में विजय प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वहां पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर अपने सीनियर्स की कोई बात मानते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा यह गोचर। अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन लाभ आपको होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन सावधान रहकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा आपको। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह जो गोचर है मंगल का 10वें भाव में रहेगा, और दशमस्त मंगल आपके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जो करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। जो मैंने उदाहरण शुरुआत में दिया वीडियो में, उसी तरह की स्थिति आपकी होने वाली है। और सबसे बुरी स्थिति तो ये हो जाएगी कि आप ऐसी ही सिचुएशन में पड़ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जहां बीवी और मां के बीच में आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। बीवी की सुनेंगे तो मां से बिगड़ जाएगी, मां की सुनेंगे तो बीवी की बिगड़ जाएगी। अपने इमोशंस के चक्कर में पिसेंगे, और इमोशंस के चक्कर में अगर किसी की हेल्प कर दी, राजनेता हैं, अधिकारी हैं, और इमोशनल होकर के किसी की हेल्प कर दी, तो वही हेल्प आपकी जॉब के लिए या आपके सम्मान के लिए हानिकारक हो जाएगी। मंगल के इस गोचर से प्रॉपर्टी में लाभ होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित काम में लाभ होता है। कोई वाहन ले सकते हैं, कोई वाहन बुक कर सकते हैं, और इस मंगल के गोचर काल में आपको सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट के फील्ड में लाभ होता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए यह मंगल का गोचर 9वें भाव में रहेगा। विवाद बहुत होंगे, झगड़े बहुत होंगे, और ट्रांसफर और प्रमोशन में बहुत ज्यादा षड्यंत्र होंगे।
हो सकता है गलत जगह ट्रांसफ़र करा भी दिया जाए, जहां आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक फील्ड में बहुत दिक्कतें आएंगी, और अगर आप अधिकारी हैं तो राजनेताओं से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। खास करके अगर आप आईएएस अधिकारी हैं तो आपको राजनेताओं की बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा लिमिट पार करके वो आपको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करेंगे। मंगल के इस गोचर से विवाद बढ़ेंगे, यात्राएं भी बढ़ेंगी और फिजूल खर्चे भी बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी में पैसा भी खर्च होगा, और सबसे ज़्यादा इस मंगल में आप इतना समझ लीजिए कि जितने दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाएंगे, गुप्त शत्रु का रोल निभाएंगे। प्रॉपर्टी के काम में फिर भी लाभ होगा, और अगर आप लव लाइफ में अपनी कोई चीज़ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत बिगड़ जाएगी और थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। वाहन परचेस कर सकते हैं, मकान परचेस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। ट्रांसपोर्ट के काम में आपको थोड़ा, वाहन के काम में, जैसे ट्रांसपोर्ट में अगर आपके वाहन चलते हैं तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा यह नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। और एक सावधानी जरूर रखिएगा, अगर आप खुद अपना वाहन चलाते हैं या कहीं ड्राइविंग की जॉब करते हैं तो वाहन दुर्घटना होने के, आप अगर चलाते हैं या फिर आपके जो मालिक हैं उनकी राशि धनु है तो वाहन दुर्घटना होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको संभल के सावधान होकर चलाना है, रिस्क भरे काम नहीं करना है। मंगल के इस गोचर में वाणी पर नियंत्रण रखें। हो सकता है आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े, सांस और अस्थमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि विदेश से संबंधित जॉब करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा बुरा है, क्योंकि जैसे मंगल अच्छे होकर के केंद्रगत अच्छा फल देते हैं, वैसे ही नीच के होकर के बुरे होकर के बुरा फल देते हैं। और यहाँ पर बुरा इतना करेंगे कि आपने सोचा भी ना हो। सबसे पहली बुराई तो यह है कि मंगल आपका गुरूर तोड़ देंगे, आपका घमंड तोड़ देंगे, आपको झुका देंगे, आपको तनाव देंगे, आपको डिप्रेशन देंगे, और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा देंगे, चाहे फिर आप किसी भी विभाग में हों। आपके इमोशंस के मारे, आप अपनी फीलिंग्स के मारे बहुत सारी गलतियां कर देंगे, उस गलतियों से भी आपको दिक्कत होगी। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, और मैरिड लाइफ में तो कहने ही क्या, मैरिड लाइफ तो पूरी ध्वस्त होने वाली है इस गोचर काल में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वालों में से हों, वैसे होते नहीं मकर वाले, अगर हैं तो करना पड़ेगा, और ऐसा लगेगा जैसे एक जिंदा लाश बन गए हैं। मंगल के इस गोचर से आपके पारिवारिक तनाव भी बढ़ेंगे, परिवार से भी अनबन होगी। हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूं, वैसे ज़्यादा अच्छा है नहीं। अगर आपका कार्य व्यापार मेडिकल से संबंधित है, केमिस्ट हैं आप, या फिर आप दवाइयों का व्यापार या केमिकल से संबंधित किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स से संबंधित ज़्यादातर प्रोडक्ट केमिकल से बनते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा यह गोचर। आपके कॉस्मेटिक्स से संबंधित कुछ क्रीम, कुछ प्रोडक्ट, कुछ ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टरी सलाह से लगाए जाते हैं, स्किन से संबंधित जो होते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। यह गोचर एक विशेष समुदाय के लिए विशेष खराब रहेगा। स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत बुरा रहने वाला है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आएगी, विवाद बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी, शत्रु, षड्यंत्र इत्यादि की समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। कोई दुर्घटना भी हो सकती है, और ट्रांसफर गलत जगह हो सकता है, अनचाहा ट्रांसफर। मंगल के इस गोचर से आप ये देखेंगे विवाद तो बढ़ ही रहे हैं, कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार के षड्यंत्र भी हो रहे हैं, क्रॉस केस लगाए जा रहे हैं। बड़ी एक विशेष बुरी स्थिति बन जाएगी जहां आप बेबस हो जाएंगे। जहां प्यार करेंगे वहां से भी धोखा मिलेगा, और जहां प्यार करना चाहेंगे वहां तो धोखेबाज ही लोग नजर आएंगे। मंगल के इस गोचर से हेल्थ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। ब्लड से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, और खास करके बीपी लो इत्यादि आपको बड़ी समस्या लगती है, तो आपके लिए बड़ी समस्या बनने वाली है।
बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल का यह गोचर मालामाल करने वाला है। आपके शिक्षा में भी स्थिति बेहतर करेगा और मन लगाकर मेहनत कर पाएंगे। मीन राशि के लिए यह गोचर इसलिए अच्छा है क्योंकि ये पंचम भाव में गोचर और अष्टम भाव से दृष्टि संबंध, यानी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके सोच विचार कर करेंगे, इसलिए भले ही टेंशन तनाव रहेगा लेकिन जो करेंगे वो बेहतर कर पाएंगे। और मंगल का यह गोचर विशेष रूप से एकादश भाव पर दृष्टि डाल करके लाभ दिलाएगा। आपकी कुंडली में मंगल अगर नीच के नहीं है तो आप निश्चित रूप से कहीं भी बैठे हों कुंडली में, लेकिन नीच के ना हो तो आपके यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा और विदेश जाने के रास्ते खोलेगा, विदेश सेटल करवाएगा या विदेश से संबंधित व्यापार में या करियर में वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, और मेडिकल लाइन में भी वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, यह था मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, उपाय क्या करना चाहिए आपको। वैसे आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी हम सिंपल और सरल शब्दों में कई वीडियोस देते हैं जिसमें उपाय भी होते हैं। तो आपको उपाय अगर यहां पर करना है तो मैं क्योंकि ये जो मंगल नीच के होते हैं इससे क्या होता है, बेबसी बढ़ती है, तनाव बढ़ता है और व्यक्ति घुटन महसूस करता है। मेरा मानना यह है कि जब व्यक्ति को घुटन हो, तनाव हो और वो अपने शब्द किसी से कह ना पाए, ऐसी समस्या में अगर पड़े, तो मंगल के लिए सबसे सरल और सबसे सस्ता सही उपाय यह है, हनुमान जी के मंदिर में रोजाना, अगर रोजाना ना हो सके तो मंगलवार को जाकर के बस उनके चरणों से थोड़ा सा बंधन लेकर के, थोड़ा सा बंधन लगा लीजिए अपने मस्तक पर और हनुमान चालीसा का पाठ, एक पाठ हर मंगलवार हनुमान जी को सुना करके आइए, सम्मुख होकर के, मन ही मन में सुनाइएगा, बोल करके सुनाने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी के मंदिर में आप बैठ करके आप आसन पे बैठ करके इस हनुमान चालीसा का एक पाठ उन्हें सुनाइए। अगर आपको कंठस्थ हो तो कंठस्थ ही सुनाइए, नहीं तो बुक से देख करके, पुस्तक से देख करके सुना सकते हैं। अगर आपका हनुमान चालीसा की बुक जो है आपके पास में नहीं है और आप ऐसी जगह रहते हैं जहां मिल भी नहीं सकती है, तो आप ऑनलाइन भी हनुमान चालीसा की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। मैं एक लिंक आपको दे रहा हूं जहां से आप हनुमान चालीसा की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी और बुक का भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।